कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, ऑटो पेमेंट। तो अब ऑटो पेमेंट की टॉपिक स्टार्ट होगा, बैंक क्रिएशन। चलिए, तो कंपनी कोड बताओ क्या है पूनम? योगा, YOG। यो, योगा, यही है, डिवाइन जी योगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं अपने किसी एक सप्लायर, कौन सा कस्टमर को? सर, कोई भी ले लीजिए चलो, आप। महिंद्रा को हमने उठाया। अच्छा सर, मैंने जो लिंक किया है ना, हाँ, वो BMW लिंक किया है एक्चुअली। चलो एक बार पहले देखता हूँ कि इसमें एरर आता है कि नहीं आता है, बाकी उसके ओके। बाद। और जीएल कौन सा लिया था आपने? मैंने जेल लिया था मार्बल, सेल मार्बल। सेल मार्बल, ठीक है। और हमने यहाँ पे स्टार डाल और एंटर करा, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया एंटर करने पे। अब तुम्हारा मेन क्या होता है? BMW सर, का, मैंने BMW लिया था। ठीक है। तो BMW को लेके देखते हैं, तो फिर आपका आ रहा है कि रिकंसिलेशन मिसिंग। तो रिकंसिलेशन जेल होता है अपना कौन सा, सैंडी कैडिटर, सैंडी डाटर, कस्टमर है तो सैंडी डाटर, तो डेटा। /OFD02 पे आ जाओ और यहाँ से अपना सेलेक्ट करो अपना कस्टमर को, BMW को, और एंटर करो। इसका रिकंसिलेशन बस चेक करो, रिकंसिलेशन गायब है आपका, देख लिया। तो आपको हाँ। इसका सैंडी डाटा आके सेलेक्ट करना था आपको और कंट्रोल एस करके सेव कर देना था, बस ओके। सेव हो गया। उसके बाद हम यहाँ से आ जाएंगे स्लेशन करके बैक पीछे, और फिर यहाँ से हम आ जाएंगे फिर से स्क्रीन पर, एंड देन फिर से एंटर करेंगे, एरर हट जाएगा। हाँ सॉरी, रिफ्रेश करना पड़ेगा। स्लेशन FB70 पे आओ, अरे आपका कस्टमर, ये हमारा जी, ठीक है, ठीक है, जी सर, ठीक है सर। आ गया। थैंक यू सर। एक सर, एक चीज, वेडनेसडे को क्लास नहीं हुआ था क्या? नहीं हुआ था, और नहीं थर्सडे भी नहीं हुआ ना फिर? ऐसे मत, कुछ किसी दिन तो कराया था, लास्ट 1 तारीख की नहीं, क्लास नहीं क्योंकि हुई थी। आपने मैसेज किया था वेडनेसडे को कि थर्सडे नहीं को क्लास रहेगा। तो नहीं हुआ होगा थर्सडे को, ठीक है थर्सडे को, सर। हाँ थर्सडे को मैं लिया ही नहीं था। चलो, ठीक है तो सर। ओके अब सर। हमारा स्टार्ट हो रहा है ऑटो पेमेंट। ऑटो पेमेंट करेंगे हम एकेडमी के सॉफ्टवेयर में, तो वैसे भी नहीं कर रहा था मैं क्योंकि इसमें फ्यूरी है ही नहीं, तो चलेगा क्या। हम आते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे, तो यहाँ पे तो ऑटो पेमेंट मतलब कि बैंक के थ्रू ये पेमेंट होता है हमारा, ठीक है। हमें बैंक क्रिएट करना पड़ेगा, और बैंक क्रिएट करने के लिए हम एक की कोड यूज करते हैं, FI12, ठीक है। तो हमें पहले क्या क्रिएट करना है, बैंक क्रिएट करना ऑटो पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ऑटो पेमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है पूरी, एक टी कोड होता है उसका, FBZP होता है, ठीक है। ये पूरा स्टेप होता है ऑटो पेमेंट की पूरी कॉन्फ़िगरेशन करने का, ठीक है। बाकी इसका स्टेप से जानना चाहते हो तो SIMG पे आओगे, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे आना, अकाउंट रिसीवेबल पीपल पे आ जाना, बिजनेस ट्रांजेक्शनल पे ही आना, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा आउटगोइंग पेमेंट पे आना। नीचे लिखा था ऑटोमेटिक आउटगोइंग पेमेंट, ओपन करोगे, पेमेंट मेथड बैंक सिलेक्शन फॉर पेमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ओपन करो। यही सब वही स्टेप है जो मैंने FBZP पे दिखाया था, वही सारे स्टेप यहाँ पे भी है, ठीक है। अब यही इसका मेन जो टी कोड है FBZP है, देखना चाहोगे एडिशनल एडिशनल डिस्प्ले की IMG एक्टिविटी, या टी कोड देखोगे वही FBZP है तुम्हारा, ठीक है। ये रहा FBZP, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन है, पर पहले मैं बैंक क्रिएट करना बता दूं, पहले हम बैंक बनाते हैं। आ जाओ, तो पहले FS00 पे आएंगे, देखो आज फ्यूरी आप लोग देखोगे, ठीक है। कंपनी कोड क्या है हमारा, हाँ क्या है कंपनी कोड, जो हो। जो हो, ठीक है, जो हो है, ओके ठीक है। इस HDFC बैंक को ही क्रिएट कर दे क्या, है ना। चलो, इस HDFC बैंक को हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो आएंगे, बैंक क्रिएट करने का टी कोड है आपका FI12, ठीक है। वरना FBZP जो मैंने टी कोड दिया था ना, FBZP, यहाँ पे भी तुम्हारा बैंक क्रिएशन का ऑप्शन आता है, इधर हाउस बैंक क्रिएट करने का, यहाँ से बना लो तुम, वरना FI12 होता है, ठीक है। FI12 पे हो, यहाँ से भी सीधा हाउस बैंक ही बनाना है, हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो पहले एक पोजीशन पे आना, कंपनी कोड सर्च करो, तुम्हारा कंपनी कोड है जो हो, एंटर किया हमने, यह है जो हमारा, सेलेक्ट करना है इसको, हाउस बैंक पे आएंगे, ठीक है। पहले न्यू एंट्री पे हाउस बैंक होता है, अपने बैंक ब्रांच की डिटेल होती है यहाँ पे, ठीक है, अपने बैंक का पूरा ब्रांच का डिटेल। तो हाउस बैंक कोड हम रख रहे हैं अपना, हमारा बैंक जीएल कौन सा था, HDFC था कि IDFC था, साथ HDFC था, तो HDFC 1 के नाम से रख रहे हैं। कंट्री है इंडिया, ठीक है।
क्रिएट से हट कर यहाँ पर है ना बैंक की में, बैंक की होता है तुम्हारे क्या बोलते हैं, IFSC कोड होता है, ठीक है। तो HDFC 0077239 कुछ डाल देना, ठीक है। एंटर करो। एंटर करने के बाद फिर हमें आना है यहाँ पे क्रिएट पर। फिर यहाँ पे पूरा बैंक डिटेल डालो। बैंक नेम हमारा है HDFC बैंक, ब्रांच इसका न्यू दिल्ली में, ठीक है। स्ट्रीट भी है तुम्हारा न्यू दिल्ली में, एंड हाउस नंबर है D22, पिन कोड है आपका ये, एंड सिटी है न्यू दिल्ली, ठीक है। पूरा ब्रांच डिटेल डाला। यहाँ से ओके करेंगे हम, और इसको भी ओके करके इसको हटाओ, ओके। इसको हम यहाँ पे करते हैं फर्दर एड्रेस सेव, एंड सेव करो इसको। अब इतना भी डेटा नहीं सेव करना मुझे अपने बैंक का। टाइटल चेक करो अपने बैंक का, हटाओ यहाँ से, हट, सेव करो इसको, ठीक है। सेव हो गया हमारा ये बैंक, सेव हो गया, ठीक है। हाउस बैंक, इसके एड्रेस देखना चाहो तो एड्रेस पे क्लिक करो, आ गया, ठीक है, बैंक का। बाकी डेटा AID पार्टनर नंबर है, ये सब चीज़ें प्रोफाइल, ठीक है। कुछ AID प्रोफाइल बंद करो इसको। डेटा मीडियम एक्सचेंज, बैंक रिसीवर, DMA कस्टमर नंबर, कंपनी नंबर, अच्छा। डेटा मीडियम एक्सचेंज टाइप का डेटा कुछ हो तो यहाँ पे पुट कर देना, वरना कोई जरूरत नहीं है। टेलीफोन नंबर डाल देना बैंक का, अपने कोई कॉन्टैक्ट पर्सन जिसको जानते हो बैंक में उसका डाल दोगे, दोनों टेलीफोन नंबर, ठीक है, ये सब डाल देना। हाउस बैंक बन गया। फिर हमें ना बैंक अकाउंट पे, बैंक अकाउंट पे डबल क्लिक करेंगे, जहाँ पे आप अपनी इस बैंक का पूरा अकाउंट डिटेल, अकाउंट नंबर वगैरह सब डालेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट पे आएंगे, न्यू एंट्री का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आता है क्रिएट बैंक अकाउंट। जैसे मैं क्रिएट बैंक अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो सॉफ्टवेयर मुझे कहाँ लेके जाता है, फ्यूरी पे लेके जाएगा। फ्यूरी जैसा कि आपका वेब कनेक्टर। हम कहाँ पर आ गए, अपने इंटरनेट, ओह सॉरी, क्रोम पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे फ्यूरी ओपन होता है, यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डिटेल हम पुट करेंगे। अब मेरे सॉफ्टवेयर का यूज़र आईडी क्या है तो मुझे भी याद नहीं है, इसका यूज़र आईडी इतना बड़ा है कि कौन याद करेगा। इसका यूज़र आईडी है /SM12 क्या है, 294 यूज़र 1016। कॉपी करो और इसको हम लाते हैं यहाँ पे और पुट कर देंगे। पासवर्ड याद है, और पासवर्ड है इसका, ठीक है, और एंटर करना है, ठीक है। तो ये क्रिएट कर दो यहाँ पे। हाँ, हो जा भाई ओपन। ठीक है, तो इस बैंक का ओपनिंग डेट डाल देना, आज ही की डेट ओपन हुआ है, बैंक आया है। क्लोजिंग, ठीक है। कंपनी कोड हमारा है। अब फ्यूरी ना अटैच होता है हमारे क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर के साथ। जैसे मैं यहाँ पे कंपनी कोड अपना जोहो डालूंगा, पूरा कंपनी नेम आ जाएगा पूरा, ठीक है। कंट्री इंडिया, बैंक की मतलब वही FSC कोड, और जो यहाँ पे FSC कोड आपने डाला वही डालना है, ठीक है, गड़बड़ ना कर देना डालने में। तो यहाँ पे जो है इसको कॉपी करो अच्छे से और ला के यहाँ पे पेस्ट मार दो। ऐसे एंटर करोगे तो बैंक नेम आ जाएगा, ठीक है। करेंसी हमारा INR, और IBN नंबर होगा अकाउंट का डाल देना। यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दो अपने बैंक का, ठीक है। और अकाउंट डिस्क्रिप्शन में फॉर लैंग्वेज के लिए होता है ये, तो DE लैंग्वेज डाल देना, फॉर जर्मन लैंग्वेज के लिए होता है, ठीक है। अकाउंट टाइप ये हमारा बैंक है, अकाउंट टाइप क्या इसका, लोन अकाउंट है, डिपॉजिट अकाउंट है, बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट है हमारा, तो ये करंट अकाउंट, एंटर करो, इंटरनल, ठीक है। ये सब डिटेल डालने के बाद बाकी तो CTT सबसे कैच कर ही रहा है सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर आना ऊपर यहाँ पे हाउस बैंक अकाउंट कनेक्टिविटी पे आओगे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे हम, एंड यहाँ पे हाउस बैंक जैसे हमारा HDFC1 है, यहाँ पे भी हाउस बैंक डाल देना अपना HDFC1, ठीक है। और यहाँ पे GL
जीएल के साथ आपको अटैच भी करना पड़ेगा, जो हमारा HDFC बैंक का जीएल था ना उसके साथ। तो चार्ट सब अकाउंट पहले से लिखा रहा है, बस गो पे क्लिक कर दो, सारे जीएल आ जाएंगे हमारे। ये रहा हमारा HDFC बैंक का जीएल है ना। सेलेक्ट कर लो, डबल क्लिक करो बैंक पे, लो आ गया यहाँ पे। एंड देन इसको कर दो तुम यहाँ से सेव। ठीक है, बैंक अकाउंट डीई क्रिएटेड, डीई बस फॉर लैंग्वेज और अकाउंट डिस्क्रिप्शन वाला। ठीक है, सेव हो गया। फिर ही कर दें यहाँ से हम कट, और वहाँ पर आते हैं हम सॉफ्टवेयर पे। एक बार यहाँ पे करेंगे फिर से सेव, एंड करेंगे बैक बैक बैक। ठीक है, अब जाके फिर से देखेंगे, हमें अपना अकाउंट डिटेल ये सब चीज़ें मिल जाएगा। ठीक है, जो हो सेम कंपनी को हाउस बैंक पाएंगे तो हमें हाउस बैंक बना मिलेगा। हाउस बैंक के साथ फिर बैंक अकाउंट पे होगा तो इसका इस बैंक अकाउंट भी इसका मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, देखा अकाउंट नंबर आ गया, जीएल नंबर ये है, करेंसी या फिर कोड है ना, सारा अकाउंट आईडी ये सब कुछ आ गया। क्रिएट हो गया बैंक हमारा। बैक करो, ऐसे न्यू एंट्री जा जाके और बैंक क्रिएट कर लेना। अभी के लिए भी एक बैंक काफ़ी है। अब इस बैंक से हम अपने वेंडर्स की पेमेंट करेंगे कई सारे। ठीक है, तो पहले ऑटो पेमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन हमारी होती है FBZP पे। ठीक है, टी कोड यूज़ करना है FBZP। सबसे फर्स्ट आता है ऑल कंपनी कोड्स। ऑल कंपनी कोड्स में हमें डिफाइन करना है न्यू एंट्री पे जाके अपना पेइंग कंपनी कोड। कंपनी कोड हमारा है, कौन बना रहा है, तो हम बना रहे हैं जो हो। एंड यहाँ पे कंट्रोल डेटा में आ रहा है सेंडिंग कंपनी कोड हो गया और पेइंग कंपनी कोड। ठीक है, ओके। तो सेंडिंग कंपनी कोड वो होता है जिस कंपनी कोड के वेंडर्स की पेमेंट करनी है, एंड पेइंग कंपनी कोड हो गया जो पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो पेमेंट हम कर रहे हैं अपने वेंडर्स की, तो हम यहाँ पे डालेंगे। हम अपने किसी अदर ब्रांच से पेमेंट करवाते हैं तो उसका यहाँ पे डालते कंपनी कोड नंबर। ठीक है, समझे? पेइंग कंपनी कोड एंड सेंडिंग कंपनी कोड कौन होता है? का शो टाइम जॉब वीडियो कॉल। तो सेंडिंग हो गया जिसका वेंडर, मान लो हमारा कोई दूसरा ब्रांच है, हम अपने दूसरे ब्रांच से पेमेंट करवाते हैं तो सेंडिंग हम हो जाते हैं। मेरे वेंडर्स की पेमेंट कौन कर रहा है? कोई दूसरा ब्रांच कर रहा है, तो सेंडिंग कंपनी कौन हो गया? हम हो गए। और पेइंग कौन हो जाएगा? जो पेमेंट कर रहा है मेरे सप्लायर्स के, वो पेइंग। ठीक है, और यहाँ तो हमारा कोई दूसरा ब्रांच है नहीं, या हम पेमेंट अपने सप्लायर खुद करेंगे तो हम खुद ही पेइंग कंपनी कोड है, तो यहाँ पर डाल देना अपना कंपनी कोड जो हो, बस एंटर करना है, हमें सेव करना है। हमें बस अपना पेइंग कंपनी कोड डिफाइन करना था। पेइंग कंपनी कोड हम खुद ही हैं, जो कंपनी कोड ही है पेइंग कंपनी कोड। क्लियर? आया समझ में? पूनम, मीनल, अतुल? यस सर। ठीक है, चलो। अब हमने अपना पेइंग कंपनी कोड बना तो लिया, फिर आना है पेइंग कंपनी कोड को लिमिट भी देनी पड़ेगी। तो ऑल कंपनी के बाद आना है पेइंग कंपनी कोड। ठीक है, न्यू एंट्री पर आओ। तो पेइंग कंपनी कोड हम खुद ही हैं जो हो, और यहाँ पे कंट्रोल डेटा में मिनिमम अमाउंट फॉर इनकमिंग, मिनिमम फॉर आउटगोइंग। कम से कम कितना पेमेंट होगा इस कंपनी कोड से? मिनिमम फॉर इनकमिंग के लिए कम से कम कितना आएगा कस्टमर से? तो कम से कम 10,000, और जाएगा भी कितना? कम से कम 10,000 से ऊपर हो तभी। ठीक है, एंटर करना, सेव करना। ये लिमिट हमने मिनिमम इनकमिंग आउटगोइंग किसको दिया? अपने कंपनी कोड की। मेरी कंपनी कोड से जब इससे ऊपर पेमेंट हो तभी ऑटो पेमेंट काम करेगा। ठीक है, एंड बैक करो, फिर आना पेमेंट मेथड पे। ठीक है, पेमेंट मेथड सेंट्रलाइज होता है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। यहाँ पे देखो इंडिया में कितने सारे, क्योंकि इंडिया के अंदर बना है तो कोई भी यूज़ कर सकता है। हम अपने हिसाब से अपना वाला ढूंढ लेते हैं। हमारे कंपनी को जो है तो जेड को ढूंढ लेते हैं। ठीक है, बना पड़ा है, देखो ये रहा जेड। ठीक है, बने बनाए हैं, इन्हीं को यूज़ कर लेना, नया बनाने की सोचना मत, क्योंकि सारे कितना भी इसमें तो स्पेशल करेक्टर भी नहीं छूटे, ब्रैकेट और बताओ ये सब कुछ बना पड़ा है ना। डॉट वॉट सब ले रखा बच्चों ने। तो
स्टार, डॉलर, हैशटैग सब कुछ है। देखो ऊपर भी है सब। न्यूमेरिक्स भी खत्म हो गया, अल्फ़ाबेट भी खत्म हो गया। तो ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए जो बने हैं उन्हीं को यूज़ कर लो। तो जेड को यूज़ कर लेते हैं, फॉर यहाँ लिख देना बस। पेमेंट मेथड फॉर इनकमिंग नहीं, आउटगोइंग के लिए पहले बनाएंगे हम। और यहाँ पे आउटगोइंग पे चेकिंग कर लेना, बैंक के थ्रू ट्रांसफर होगा पेमेंट। और डॉक्यूमेंट टाइप फॉर पेमेंट, वेंडर को जब पेमेंट करेंगे तो डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, बताओ डॉक्यूमेंट टाइप फॉर पेमेंट। वेंडर की जब पेमेंट करते हैं तो डॉक्यूमेंट क्या बनता है? के जेड। क्या बात, वेरी गुड। क्लियरिंग का बताओ फिर। क्लियरिंग डॉक्यूमेंट टाइप के ए, वेरी गुड। और इसको कर देंगे कंट्रोल एस से सेव कर। देखा, बना बनाया था, इन्हीं को यूज कर लिया हमने। कौन ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब इस जेड को असाइन तो बस करना है अपने पेइंग कंपनी के साथ, असाइन भी कर देंगे और इस पेमेंट मेथड को अपनी लिमिट भी दे देंगे। तो बैक करेंगे यहाँ से हम, ये रहा पेमेंट मेथड टू इन अ कंपनी कोड। न्यू एंट्री पर आते हैं, पेइंग कंपनी कोड जो हो, और हमारा पेमेंट मेथड है जेड। मिनिमम देना अपने पेमेंट मेथड को 10, मैक्सिमम दे दो 999,99,99,999। और अच्छा खासा लिमिट अपने पास, ठीक है। सेव करो। मिनिमम और मैक्सिमम हमने लिमिट दे दिया अपने किसको, अपने पेमेंट मेथड को। बैंक को अभी नहीं दिया है, बैंक से भी कितना पेमेंट जाना चाहिए वो भी तो देना पड़ेगा। ठीक है, सेव कर दिया हमने, बैक कर दो। सेव, बैक करो। ठीक है, हाउस बैंक में मैंने पहले ही बना लिया है। सीधा आता है ना बैंक डिटर्मिनेशन पे। पोजीशन पे आओ और यहाँ पे अपना पेइंग कंपनी कोड सर्च करो, जो हो है जो हो। ठीक है, एंड सेलेक्ट करना है इसको। रैंकिंग ऑर्डर पे आएंगे पहले हम, न्यू एंट्री पर आना है। पेमेंट मेथड हमारा पी मतलब पेमेंट मेथड, जेड है, आ गया। करेंसी INR। रैंकिंग में फर्स्ट बैंक हमारा है, हाउस बैंक हमारा है HDFC वन हाउस बैंक। हाउस बैंक के अंदर तो अपना बैंक अकाउंट डिटेल सब है ना, एंटर। फिर इसके बाद है ना बैंक अकाउंट पे, न्यू एंट्री पे रहेंगे। हाउस बैंक हमारा HDFC वन, पेमेंट मेथड जेड, CINR, अकाउंट ID भी HDFC वन ही है। हाँ, परफेक्ट। बैंक सब अकाउंट GL नंबर कहता हूँ 59,000 कुछ है ना तुम्हारा, ये रहा 54,193। हाँ बस ठीक है, एंट्री किया हमने। फिर आना बैंक अकाउंट इनहेस्ट पर, न्यू एंट्री। हाउस बैंक हमारा HDFC वन, पेमेंट मेथड जेड, करेंसी INR, रैंकिंग फर्स्ट बैंक, अकाउंट ID इज HDFC वन। हाँ, एंड सब GL यहाँ पर डाल देना 54,193। ठीक है, एंटर। उसके बाद अवेलेबल अमाउंट, बैंक में कितना अवेलेबल अमाउंट रहा है, कितना पेमेंट जाना चाहिए, न्यू एंट्री पर आओ। तो हाउस बैंक हमारा HDFC वन, HDFC वन, अकाउंट ID भी HDFC वन। डे हटा दो, करेंसी डाल देना, एंड अवेलेबल फॉर आउटगोइंग, क्योंकि ये बैंक हमारा आउटगोइंग पेमेंट के लिए है तो इसको लिमिट दे देना। मैंने ये पिछले बैंकों को दिया तो ये बढ़ने पड़े लिमिट। ठीक है, सेव कर दो इसको भी, सेव लो। ठीक है, थोड़ा सा कम दिख रहा है इसके 9 की मुझे, इसका एक मान बढ़ा दो, अब ठीक लग रहा है। हाँ, सेव करो। ठीक है, अब जो अपना पेमेंट मेथड है जेड, ये असाइन करना पड़ेगा हमें अपने हर एक वेंडर के साथ। तो FK02 पे आ जाए, वेंडर डिटेल चेंज करने। ओके, अकाउंट डिटर्मिनेशन पे चेक इन करो, यहाँ से क्या करके अपना सप्लायर को सेलेक्ट कर लो पेमेंट डायरेक्शन। तो पहला वेंडर हमारा है कौन सा, 76756789 5 ये रहा। ठीक है, एंटर करो। ठीक है, ये रहा नीचे पेमेंट मेथड आ रहा है, पेमेंट टर्म्स हटा देना इस पे से। ठीक है, और यहाँ से अपना पेमेंट मेथड ले लो, ये रहा आउटगोइंग का जेड। ठीक है, इनकमिंग वाले इधर आएंगे, आउटगोइंग के इधर, कई सारे होते हैं। ठीक है, अलग अलग बैंक के अलग अलग होते हैं। एंड कंट्रोल एस से इसको कर देना सेव। डिस्ट्रिक्ट कोड डाल दो दिल्ली, सेव कर दो फिर से।
मिस्टेक कोड छूट गया था, सेव हो गया। ठीक है, कंपनी कोड पे जाओ एंड पेमेंट ट्रांजेक्शन पे आओ, आ गया जेड है ना। अगला लेकर आते हैं वेंडर को /FK02, 5 के बाद अगला कौन सा, 6 नंबर वाला, उठाओ 6 को भी। मेरा पेमेंट मेथड जेड डाल के सेव कर दो इसको भी। क्या हो गया इसको, डाल दो भाई। डिस्ट्रिक्ट कोड कहाँ से छूट गए सब, चेंज करते टाइम क्यों रिक्वायर्ड हो गए ये सब अभी, हटाओ सेव करो। अरे बस तो गड़बड़ है क्या, नंबर लिमिट खत्म हो गया क्या ये। बीपी नंबर या कुछ तो डिलीट हुआ है। इंटरवल्स डिस्प्ले फॉर बिजनेस पार्टनर अगेन, ओके। बीपी ग्रुपिंग में कर दिया किसी ने गड़बड़। चलो /SIMG पे आओ, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रॉस एप्लीकेशन पे हो, अपने SAP बिजनेस पार्टनर बेसिक सेटिंग एंड नंबर इंच, डिफाइन नंबर इंच पर आओ, पोजीशन पे आओ जो हो, और नंबर इंच यहाँ पे VD है, ठीक है। और यहाँ पे VD किसी ने साथ डिलीट कर दिया होगा जैसा मुझे लगता है, ठीक है। तभी उसी का एरर है यार, कोई एरर हो नहीं सकता। ABCGHIJKL STUV VD, VA है, C है, D है, तो ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तो। यार दे क्यों रहा है, चलो ये तो चेंज करते हैं वापस से, सेफ पे क्लिक करो, बिजनेस पार्टनर अगेन, ओके। कंट्रोल मास्टर बिजनेस पार्टनर अगेन, सही तो है बिजनेस पार्टनर, क्या मेंटेन, withholding tax, ओके ठीक है, सेव करो इसको। तो ठीक है, बीपी नंबर यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, डी तो सही चल रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है। सप्लायर अकाउंट्स, मास्टर प्रिपरेशन, जो हो, बीजे वीजे, ठीक तो प्रॉब्लम क्यों आ रही है फिर ये, IVP को ओके। FLVN
payment method Z save स्टिक कोड रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। F0 2 कुछ भी नहीं करना है। Selection FK02 6+7 पे आना जरा। Control S सेव, ये तो सेव हो गया। उस वेंडर में क्या करना पड़ा, सिलेक्शन FK02 पे 7 के बाद हमारा 8 5 6 7 8 9 सेव। ठीक है, सिलेक्शन FK02 8 के बाद 9 9 भी था ना, इसी कंपनी कोड क्या है। Z Control S शायद उसमें विद होल्डिंग टैक्स लगा, इस वजह से एरर दे रहा है क्या। सेव, ठीक है। सिलेक्शन मेगा सारे हो गए ना, FK02 9 तक ही हमारे साथ सप्लायर थे। लास्ट में 9 है ना, 10 तो सुधा ही नहीं, ये तो नंबरिंग जी गड़बड़ है। 5 था 6 में दे रहा है ना प्रॉब्लम। इसके विद होल्डिंग यहाँ पर इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, ठीक है। परफेक्ट, मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, बोर्ड पे आओ, मेथड यहाँ को डालो, Z Control S, ठीक है, सेव हो गया। अब इनवॉइसेस नेक्स्ट क्लास में, पेमेंट नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, अभी के लिए इतना ही करो आप लोग।
बस सर ये एरर कैसे गया जो आपको एरर आ रहा वो था? विदहोल्डिंग टैक्स अटैच कर रखा था ना।